हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्री और यूपी आरओ और यूपी पुलिस कांस्टेबल इन सब की जो परीक्षाएं आ रही हैं या किसी भी स्टेट की जो परीक्षाएं हैं जहां पे साइंस पूछा जाता है। तो आज पहले वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी। ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा इसका। ठीक है। पीडीएफ के बारे में बता दें कि ये ब्रेक टाइम क्लासेस एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मैंने ये पीडीएफ लिया है, मतलब उससे पढ़ा रहा हूँ मैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से संपर्क करके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम अरस्तु ने जीव जगत को दो भागों में बांटा था, पादप और जंतु। अध्ययन व जीवों की शारीरिक रचना, रूप, कार्य के आधार पर जगत, उपजगत, वर्ग, उपवर्ग, वंश, जाति, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पेसीज। ठीक है। अच्छा, ये है किसके आधार पर बटा था ये? कैरोलस लीनियस के आधार पर। उनकी पुस्तक है सिस्टम नेचुरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसकी शाखाएं कौन कौन सी है? जंतु विज्ञान जूलॉजी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान बॉटनी कहते हैं, पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोबॉटनी, सजीव व उनके वातावरण का अध्ययन इकोलॉजी, पारिस्थितिकी विज्ञान इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो पढ़ते हैं हम लोग, मृदा निर्माण मृदा प्रकार का अध्ययन पेडोलॉजी, वृद्धावस्था का अध्ययन होता है जेरेंटोलॉजी, कैंसर ट्यूमर का अध्ययन होता है ऑन्कोलॉजी, रुधिर का अध्ययन होता है हीमेटोलॉजी। ठीक, इसके बाद है रुधिर सीरम का अध्ययन होता है सीरोलॉजी, फूलों का अध्ययन होता है एंथोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन होता है वायरोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन होता है बैक्टीरियोलॉजी, कीटियों का अध्ययन होता है एंटोमोलॉजी। ठीक, यहाँ तक हो गया। फिर चींटियों का अध्ययन होता है मिर्मिकोलॉजी, मत्स्य अध्ययन होता है इक्थियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन होता है सर्पिटोलॉजी, उभयचरों का सरीसृपों का अध्ययन होता है हर्पेंटोलॉजी, स्तनधारी जीवों का अध्ययन होता है मैमोलॉजी। ठीक, अब देखते हैं कि कुछ खेती से रिलेटेड है, उसको क्या बोलते हैं। मत्स्य पालन को पीसोकल्चर, पक्षी पालन को एक्वाकल्चर, जलीय जीव संवर्धन को एक्वाकल्चर, रेशम कीट का पालन सेरिकल्चर, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, सब्जियों की खेती ओलेरिकल्चर, फलों की खेती कृषि पोमोलॉजी, वन संवर्धन सिल्वीकल्चर, अंगूर उत्पादन विटिकल्चर, शहतूत की खेती मोरिकल्चर, केचुआ पालन वर्मिकल्चर। ठीक है। खट्टे फल का संवर्धन सिट्रीकल्चर, फूल फल सब्जी मसालों की खेती हॉर्टिकल्चर। ठीक, एक है जियोद्रव की खोज की थी पुरकिंजे ने, जीवन का भौतिक आधार बताया था उन्होंने। ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10%, H2 और N2 होते हैं। कोशिका की सबसे पहले लियोन हॉक ने देखा था। कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिक होती है जीवाणु में। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है इसमें। सबसे बड़ा स्तनी नील व्हेल, सबसे बड़ा स्थायी स्तनी अफ्रीकन हाथी। ठीक, अच्छा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में जान लेते हैं। कोशिका भित्ति प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसमें गाल्जिकाय नहीं होता है, केंद्रीय लिंग प्रजनन लाइसोसोम सेंट्रियोल नहीं होता है। यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें गाल्जिकाय भी होता है, इसमें नहीं। इसमें क्या नहीं होता? केंद्रक लिंग प्रजनन लाइसोसोम सेंट्रियोल ये सब नहीं होते हैं। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होती है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस शक्ति का केंद्र कहते हैं। ठीक, अच्छा, कुछ रोग हैं कैसे? परजीवी जीवाणु विषाणु से होने वाले। परजीवी से होने वाले रोग हैं मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार। जीवाणु से टिटनस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़, लेप्रोसी कहते हैं, सिफिलिस होता है। विषाणु से एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, गाल शोका, खुसरा, ट्रेटोकोमा, पीलिया, रेबीज, मैग्नीजाइटिस, ये सारे रोग होते हैं। ठीक है। विटामिन पे आ जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। रतौंधी रोग होता है, वर्णांधता, जन्मजात अनुवांशिक बीमारी होती है इससे। विटामिन B1 से थायमीन कहते हैं इसको, बेरी रासायनिक नाम है इसका। विटामिन B2 राइबोफ्लोइन, विटामिन B3 नियोसिन, विटामिन B5 पैंथेटिक अम्ल, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 फॉलिक अम्ल। ठीक है, ये विटामिन के कुछ नाम उनसे रिलेटेड है। विटामिन B11 सैलिसिलिटिक एसिड, फॉलिक अम्ल कहते हैं इसको भी। विटामिन B12 साइनोकोबलियन। प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड होते हैं। कर्म से रोग क्वार्शिकर मरासमस बच्चों में होता है। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। ठीक, अच्छा, आगे आते हैं इस पर हम। विटामिन सी स्कारबिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टैकोफेरॉल, विटामिन के को फिलोक्विनोन, ये सारे इसके नाम हैं। फिर प्रकाश संश्लेषण, पहले इसका रिएक्शन देखते कैसे होता है। 6CO2 + 12H2O इज इक्वल टू प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 6H2O + 6O2। पन्नी की कोशिकाओं में जल
पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से परासरण द्वारा जाता है और CO2 वायुमंडल में विसरण द्वारा हो जाता है इसका। फिर क्या होता है, क्लोरोफिल, जिससे पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है। 4 घटक होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफॉल। ठीक। फूल गोभी में ब्राउनिंग होता है बोरान से। मटर में मार्च रोग होता है मैग्नीज से। धान में खैरा रोग होता है जस्ता से। धान में पत्ती का लाल, नारंगी और पीला रंग होता है कैरोटेनाइट के कारण ऐसे हो जाता है। 2,4-D है एक खरपतवार नाशी। ठीक। अगला है, हम वनस्पति विज्ञान स्टार्ट करते हैं। जनक है इसके थ्रियोफ्रेस्टस। ठीक। साइटोकाइनिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जीर्णता रोकता है। एस्बेसिक एसिड पुष्पन में बाधा बनाता है। एथिलीन फलों को पकाने और मृदा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। फ्लोरेजेंस फूल खिलाने वाला हार्मोन है। ट्रायोमैटिन पौधों में जख्म भरने का मदद करता है, टूटने फूटने पर। रोग हैं कुछ, उसके लक्षण हैं। ठीक है, तत्वों की कमी से होने वाले। आम और बैगन का लिटिल लीफ होता है जस्ते की कमी से। नींबू का डाईबैक नींबू का लिटिल लीफ होता है तांबे की कमी से। आलू का लैक हर्ट रोग होता है भंडारण में O2 की कमी से। ठीक। वनस्पति विज्ञान में देखिए, जनक है इसके थ्रियोफ्रेस्टर। हाँ, एकल द्वारा पादप जगत को कैसे उसमें किया गया है, अपुष्पविद अपुष्पविद वर्ग में। अपुष्पविद में होते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में आते हैं शैवाल, कवक, जीवाणु। पुष्पोद्भिद वर्ग में आते हैं नग्नबीजी, आवृतबीजी, जैमिया, पिग्मिया, इसमें सिकोया होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला। अपुष्पविद में होते हैं पौधों के पुष्प और बीज नहीं होता है। थैलोफाइट या वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधे का शरीर शुकाय होता है। जड़, तना, पत्ती विभक्त नहीं होते। समानुतक नहीं होता। जाइलम फ्लोएम जिसे कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं कवक, फंगी। अध्ययन माइकोलॉजी कहते हैं। पर्णहरित रहित, संवहन उत्तक रहित कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कोशिका भित्ति काइटिन, कवक मशरूम भी इसमें होते हैं। कवक से होने वाले रोग क्या होते हैं, सरसों का सफ़ेद रस्ट रोग, गेहूं का किट रोग, ठीक, गन्ने का लाल अपसरण रोग। पेड़ों पर उगने वाला लाइकेन को कोर्टिकोल्स कहते हैं। लाइकेन, लोबेरिया, इर्वेनिया, रेमेलिल यूज होता है इसका इत्र में। परमेलिया का मिर्गी की दवा बनाने में। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु नाम एहरेन वर्ग ने रखा था। रेबीज का टीका लुई पास्चर ने बनाया था। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री आपने पौधा सुना होगा, कैसे कैसे होते देखिए। कुल होते हैं 3 तरीके के, लिलिएसी, पाल्मी, ग्रेमिनेसी। ठीक है, लिलिएसी में होता है लहसुन, प्याज। पाल्मी में सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर। ग्रेमिनेसी में गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ आदि। द्विबीजपत्री पौधे में होते हैं मूली, सलजम, सरसों को खुशीफेरी कहते हैं। कपास, भिंडी, गुड़हल को मालवेसी कहते हैं। ठीक है, टमाटर, सेब, बादाम, नाशपाती, खीर, कड़की, परवल, करेला सभी दलहन, अशोक, बबूल में सभी के हैं द्विबीजपत्री हैं। ठीक। मूसला जड़ों का रूपांतर गाजरा, सलजम, चुकंदर, मूली, इनके मूसला जड़ों के रूपांतर इसको खाया जाता है। तनों का रूपांतरण कहाँ कहाँ पे होता है, प्याज, आलू, बंडा, केसर, प्याज, हल्दी, अदरक, गन्ने में। ठीक। जाइलम होता है संवहनी ऊतक, जल और खनिज लवण का संवहन करता है, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। डेंड्रोकोलॉजी क्या होता है, जाइलम ऊतक वलय को गिनकर ही पौधों की आयु का पता चलता है, जिसे हम डेंड्रोकोलॉजी कहते हैं। फ्लोएम के बारे में जान लीजिए। पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाना ही क्या कहलाता है, फ्लोएम का कार्य करते हैं। अच्छा, अब यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं हर्ट के बारे में। देखिए यहाँ पे दायानिन, दायानिलय, ठीक, बायानिन, बायानिलय, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक। पश्च महाशिरा से अशुद्ध रक्त जाता है दायालिंद में, वहाँ से वो दायानिलय में जाता है, वहाँ से सुख धो के फेफड़े तक जाता है। पल्मोनरी धमनी, फुसफुस धमनी ऊपर होती है, अग्र महाशिरा यहाँ पे होती है, और पल्मोनरी शिरा, पेशीय भित्ति, ये सभी होता है। यहाँ से फेफड़े से फिर शुद्ध रक्त निकलता है, जो फुसफुस शिरा, पल्मोनरी धमनी से होते हुए बायालिंद में, फिर बायानिलय में, ऐसे ये यहाँ से प्रवाहित होता है। यही इसका साइकिल है पूरा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट। स्तनधारियों मनुष्य सहित में हृदय कोष्ठक 4 होते हैं, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल सहित। मछलियों में हृदय कोष्ठक 2 होते हैं। उभयचर सरीसृप में हृदय कोष्ठक 3 होते हैं। धमनी, आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है, अपवाद पल्मोनरी धमनी है। ठीक। शिराओं, वेंस में अशुद्ध रक्त बहुत बहता है, इसका अपवाद है पल्मोनरी शिरा। दाईं ओर अशुद्ध रक्त, बाईं ओर शुद्ध रक्त। ठीक है, नेक्स्ट है उभयचर सरीसृप में रक्त प्रवाह का क्रम क्या होता है, अग्र पश्च महाशिरा से दायालिन, फिर दायानिलय, फिर पल्मोनरी धमनी, फिर फेफड़े, फिर पल्मोनरी शिरा, फिर बायालिन, फिर बायानिलय, फिर महाधमनी, फिर संपूर्ण शरीर में ये प्रवाहित होता है। आप इसको चित्र के द्वारा देख के इसको बना सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था CN बर्नार्ड ने। ठीक, ये था हृदय से रिलेटेड। अब आते हैं हम लोग पाचन तंत्र पे। पाचन तंत्र आपको पता है, ये खाना खाने के बाद कैसे पाचन तंत्र में वर्किंग होती है, उसके काम कैसे करता है, लेकिन देख लेते हैं एक बार। मुख गुहा, नीचे ग्रास नली,
लगभग 25 सेंटीमीटर की। उसके बाद आता है आमाशय, आमाशय के बगल लीवर, उसके नीचे ग्रहणी, फिर अग्नाशय, फिर उसके बगल में जस्ट पित्ताशय, गाल ब्लैडर कहते हैं। उसके नीचे छोटी आंत, जिसका नाम तो है छोटी आंत लेकिन है बहुत बड़ी, 6 से 7 मीटर की होती है। फिर उसके बाहरी परत पे बड़ी आंत, नाम है बड़ी आंत लेकिन काम एकदम छोटा, काफ़ी छोटी होती है, छोटी आंत से भी छोटी होती है। उसके नीचे सीकम। ठीक, नेक्स्ट अब इसमें पढ़ते हैं इसके बारे में। भोजन का पाचन क्रम, अंतर्ग्रहण होता है पहले, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, फिर मल त्याग होता है। कैसे होता है ये? पहले मुख आमाशय में जाएगा, ग्राणी में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, फिर गुदा द्वार के माध्यम से मल त्याग कर देता है ये मुख। पाचन की शुरुआत स्टार्च मंड यहीं से होता है। जल तथा श्लेष्म द्वारा भोजन को लुगदी बनाते हैं यहाँ पे। 2 एंजाइम्स यहाँ पे टाइलिन माल्टेज। टाइलिन का काम मंड को शर्करा में बदलना, माल्टोज को ग्लूकोज में। कुछ पॉलीसेकेराइड भी होते हैं। एनाइल भी मुख में होता है जो भोजन के लिए काफ़ी वो करता है, जो भोजन के बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। सेकेंड है ग्रास नली पे आते हैं, उसके नीचे। इसमें पाचन नहीं होता है, या बस रास्ता है खाने को चिकना करने का। ठीक है, मुख हो गया, ग्रास नली हो गए। थर्ड पे आते हैं हम लोग आमाशय, जठराग्नि जिसे कहते हैं। इसमें जठर रस होता है। जठर रस अति अम्लीय होता है। इसका पीएच मान 0.9 से 1.5 तक होता है। इसमें जल होता है 97 to 99% प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसमें 3 एंजाइम होते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन या पॉलीपेप्टाइड में बदलता है ये। ठीक है, फिर क्या होता है? पेप्सिन के बाद रेनिन, दूध के केसीन प्रोटीन को पचाना, बच्चों में ज़्यादा ये काम करता है। लाइपेज वसा को पचाता है। फिर ग्रहणी में आता है हमारा भोजन, वहाँ पे थोड़ा और पाचन होता है। यहाँ पे 2 हार्मोन्स निकलते हैं, फिर उसमें से देखते हैं इसको। तो फिर 2 हार्मोन्स निकलते हैं। सेक्रेटिन जो पित्त रस स्रावित करने में उद्दीपक का काम करता है। कोलोसिस्टोकाइनिन होता है यहाँ पे, अग्नाशय से 3 एंजाइम स्रावित करने में मदद करता है। फिर नोट इस पर कुछ है, पित्त रस बाइल जूस कहते हैं। इसका पीएच मान 7.6 से 7.6 तक ही होता है, क्षारीय होता है। अग्नाशय से निकलने वाले 3 एंजाइम्स कौन कौन से थे? एक होता है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या वर्क करता है? प्रोटीन को पेप्टोन व पेप्टीन को अमीनो अम्ल में ये कन्वर्ट करता है, प्रोटीन पाचन करता है। एमाइलेज क्या करता है? मंड जो स्टार्च कहते हैं उसका पाचन करता है, पचे हुए मंड का पाचन करवाता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन भी स्रावित होता है, ग्लूकोज का नियमन कराता है। फिर आते हैं फिफ्थ में, फिर खाना आता है छोटी आंत में। सर्वाधिक पाचन यहीं पर होता है जहाँ पे पूर्ण पाचन हो जाता है। यहाँ पे कितने तरीके के अम्ल होते हैं? एरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल, मतलब सभी बचा प्रोटीन पचा देता है ये। माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रोज को फ्रक्टोज व अंत में ग्लूकोज में बदलता है सुक्रेज। लैक्टेज क्या करता है? लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। ठीक, इस अगला क्या है? पित्तरस। ये तो हो गया छोटी आंत बड़ी आंत। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आता है सीकम बनता है। यहाँ अपेंडिक्स में सेलुलोज पाचन होता है, पशुओं में ये मेनली होता है। फिर बड़ी आंत में आता है जल अवशोषण, यहाँ खाना पाचन नहीं होता है। फिर आठवें स्टेप क्या है? मलाशय से गुदाद्वार से ये बाहर निकल जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम अवशोषी अंग। अपेंडिक्स, साइनस, कोक्सिस, अक्लदाड़, वाह्यकर्ण, टॉन्सिल। मिर्च का लाल रंग होता है कैप्सिनॉथिन से। ठीक, अच्छा कुछ अवशेषी अंग है इसमें से। गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन, प्याज का भी एंथोसाइनिन, मिर्च का तीखापन कैप्सिसिन, पपीते का पीला रंग कैरेक्जेंथिन, प्याज का पीला रंग केरसेटिन, खीरे की कड़वाहट कुकरबेटिसिन, हल्दी का पीलापन कुकरमिन, मूली का तीखापन आइसोसाइनेट। ठीक, उसके बाद ब्लड, रक्त का अध्ययन, ब्लड के बारे में ऐसा पढ़ रहे हैं। रक्त का अध्ययन हिमेंटोलॉजी, तरल से योजी ऊतक है ये। वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर होता है। पीएच मान 7.4 से 7.5, हल्का क्षारीय होता है। 1 यूनिट मतलब 350 mm ब्लड होता है। ताप इसके होता है 4 डिग्री सेल्सियस। प्लाज्मा जिसमें जल 90%, प्रोटीन 7%, ग्लूकोज, विटामिन, कार्बनिक पदार्थ ये सभी अदर में रहते हैं। पीला गाढ़ा चिपचिपा होता है ये। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब रुधिर कणिकाएँ कैसे काम करती हैं, होती कितनी है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स 3 तरीके की। ठीक, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं 99% होती हैं। श्वेत रुधिर कणिका ल्यूकोसाइट्स 0.03%। ठीक, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स 0.07%। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में जीव काल इसका होता है 20 से 120 दिन। आरबीसी का कब्रगाह कह लेते हैं प्लीहा को। आरबीसी का कार्य होता है ऑक्सीजन परिवहन। रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण। आरबीसी के केंद्रक नहीं होता है, अपवाद है ऊंट और लामा। ठीक, आते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी पर। वाइट ब्लड कार्पोसेल्स निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, प्लीहा में, यकृत में बनता है ये। 2 से 4 दिन में मानव
ये रक्त नष्ट हो जाता है। कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ठीक, इसके बाद प्लेटलेट्स निर्माण अस्थिमज्जा प्लीहा यकृत से 2 से 12 दिन में मानव रक्त में नष्ट हो जाता है ये भी। फिर मूत्र जिसमें जल होता है 96%, यूरिया, यूरिक अम्ल, फास्फेट, सोडियम, लवण, अमोनिया, इसके बाद कैरेटिनिन, ये सब मिलाकर ये सारे इसमें पाए जाते हैं। ठीक, शौचालय में मूत्र दुर्गंध होती है अमोनिया के कारण। ताजे मूत्र की गंध यूरोनोड के कारण। मूत्र का पीला रंग होना यूनिक्रोम के कारण। मूत्र का पीएच मान होता है 6। ठीक, टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी का टीटा DPT, तपेदिक का टीटा BCG, टाइफाइड का टीका टैब, स्वाइन फ्लू HN विषाणु से होता है। ठीक, आते हैं हम मस्तिष्क पर। मस्तिष्क अग्रभाग पश्च भाग। अग्रभाग में होता है सेरिब्रम जो बुद्धिमत्ता, याददाश्त, चिंतन, ज्ञान करवाता है। डाइसेफिलॉन होता है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस 2 टाइप में। थैलेमस में हमें दर्द का अनुभव होता है, ठंडी गर्मी का अनुभव होता है। हाइपोथैलेमस में भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, क्रोध, पसीना, इन सभी का क्या होता है अनुभव होता है। पश्च भाग जो मस्तिष्क का है उसमें सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेंटा होता है। शरीर संतुलन का पता चलता है सेरिब्रम से। मेडुला ऑब्लांगेंटा से सांस लेना, खांसना, निगलना, आहार नाल, क्रमांकन, रक्तदाब, अनैच्छिक क्रियाएं जितनी होती हैं सारी इसी के माध्यम से हमें पता चलती हैं। ठीक, तो ये था हमारा जीव विज्ञान से रिलेटेड वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसे धीरे धीरे हर सब्जेक्ट आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले सारे सब्जेक्ट का वीडियो बनाकर ऐसे अपलोड कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जिनका एग्ज़ाम है जल्दी कम समय में बेहतरीन रिवीजन के लिए इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।